Hello students, welcome back. Now today in this video we are going to solve these chapters last illustration number 10. अब तक हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज के सम सॉल्व किए हैं. Now in this sum find the trend using 4 monthly moving averages for the following data showing monthly sales in lakh rupees of a shop. यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 मंथली मूविंग एवरेज हमें फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट 4 मंथली मूविंग एवरेज. फर्स्ट एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी 4 ईयरली या तो फिर 4 मंथली या तो फिर 4 वीकली किसी भी 4 पार्ट में अगर 4 वर्ड आए तो उसको टेबल में कैसे पुटअप करना है. टेबल में बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ना है. जब 4 मूविंग एवरेज हो तो टेबल जब हम बनाएंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते टाइम सबसे पहले मार्च लिखो, फिर एक लाइन छोड़ ली, फिर अप्रैल, फिर एक लाइन ब्लैंक, फिर मई, फिर एक लाइन ब्लैंक. क्यों, ये आगे पता चल जाएगा कि क्यों एक लाइन छोड़नी है. राइट. तो टेबल बनाते समय ऑलवेज ध्यान में रखना, जब 4 मंथली मूविंग एवरेज हो तो एक लाइन स्किप करके फिर सारे जो वैल्यूज है, सारी इंफॉर्मेशन है उसको पुटअप करना है. सो फर्स्ट कॉलम इज फॉर मंथ, अनदर इज फॉर सेल्स, नेक्स्ट इज फॉर टी, फिर 4 मंथली मूविंग टोटल, यानी कि 4 जो मंथ है उसका टोटल लिखना है, फिर पेयर वाइज टोटल करना है, और लास्ट कॉलम इज 4 मंथली मूविंग एवरेज. इस तरह से लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मार्च, लाइन छोड़ के अप्रैल, लाइन छोड़ के मई, एक लाइन छोड़ के जून, फिर एक लाइन छोड़ के जुलाई, इस तरह से दिसंबर तक लिखना है. ठीक उसी के सामने उसका सेल्स लिखना है. 5 3 7 6 4 8 9 10 8 10 9. क्लियर. अब इसको नंबर देने हैं 1 to 10. ओके. नाउ अब करना है 4 मंथली मूविंग टोटल. अब देखो, ये 1, ये 2, 3 और 4, ये चारों का सेंटर कहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे 3 और 7 के बीच में जो लाइन है वहां पे उसका सेंटर आ रहा है. टोटल ऑलवेज कहाँ पे लिखना है, सेंटर में. अगर 3 मंथली था तो उसमें हम सेकंड के सामने लिखते थे, 5 मंथली था तो उसमें हम थर्ड के सामने लिखते थे. जो सेंटर वाली अमाउंट है उसके सामने उसका टोटल लिखना है. देखो यहाँ से 1 2 3 लाइन ऊपर है, 1 2 3 लाइन नीचे है, तो ये जो गैप हमने छोड़ा है उसमें टोटल लिखना है. अब पता चला एक एक लाइन छोड़ के क्यों लिखना है. क्लियर. तो यहाँ पे टोटल लिखना है 4 मंथली मूविंग टोटल, यानी कि 5 + 3 + 7 + 6 यहाँ लिखना है सेंटर में. जो लाइन दोनों ऊपर 2 मंथ नीचे 2 मंथ बीच में जो लाइन है उसमें टोटल लिखना है. खास ध्यान रखना 4 मंथली मूविंग एवरेज का सम सॉल्व करते समय. उसके बाद अगेन जो हमारा टोटल है उसमें से फर्स्ट कर दो माइनस और फिफ्थ कर दो प्लस. ये मैंने बोला था 2 मेथड से आप कर सकते हो. 21 - 5 + 4 20 वो लिखना है मई और जून के बीच वाली लाइन में. अब एक एक लाइन स्किप करके आपको टोटल लिखना है. फर्स्ट में ध्यान रखना, फिर एक एक लाइन स्किप करके आप लिख सकते हो. ये जो 4 मंथली मूविंग टोटल है इसमें से किसी मंथ के सामने नहीं आएगा, सामने वाली लाइन में नहीं आएगा, बीच वाली जो गैप छोड़ा है उसमें आएगा. इसी तरह से अब 20 आया इसका टोटल. अब 20 में से 3 - 8 प्लस, फिर 25 आया उसमें से 7 - 9 प्लस 27, फिर 27 में से 6 - 10 प्लस, फिर आया 31 में से 4 - 8 प्लस, फिर आया 35 में से 8 - 9 प्लस, लास्ट में 36. अब ये 4 है, उसकी बीच की लाइन में लास्ट जो है वो टोटल आएगा. ये लाइन में कुछ नहीं आएगा, डैश. अब यहाँ आप देखो तो एवरेज फाइंड अगर हम करें तो किसकी करें. यहाँ पे तो सामने कोई भी मंथ नहीं आ रहा, सामने ये ब्लैंक लाइन आ रही है जिसमें हमने टोटल लिखा. अब हमें क्या करना है, किसी भी एक मंथ के सामने जो टोटल आए तो हमें करना है पेयर वाइज टोटल. ये 4 की पेयर, अनदर
4 जो है मंथ की पेयर, अनदर 4 मंथ की पेयर, इस तरह से पेयर वाइज टोटल करेंगे। तो टोटल ऑलवेज कहाँ पे लिखना है टाइम सीरीज सेंटर। तो ये दोनों का टोटल अगर हम सेंटर में लिखेंगे तो इसके सामने देखो एक मंथ आ जाएगा, इसमें आ रहा है किस तरह से, यहाँ पे सेंटर में लिख रहे थे, सामने कोई भी मंथ नहीं आ रहा था, तो हम मूविंग एवरेज किसकी फाइंड करते हैं। सबसे पहले 4 का टोटल करना है, 4 4 4 बंच वाइज, फिर जो पेयर बनी अब ये 2 पेयर का टोटल करना है, 2 पेयर का टोटल करेंगे और दोनों के बीच वाली लाइन है उस पे लिखेंगे 21 प्लस 20, यहाँ पे लिखेंगे 41। नेक्स्ट 20 प्लस 25, यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर 25 प्लस 27, यहाँ पे लिखेंगे 52। 27 प्लस 31 58। 31 प्लस 35 बीच में लिखेंगे 66 और 35 प्लस 36 दोनों के बीच वाले लाइन में लिखेंगे 71। यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। अब अगर आप देखो ये टोटल मंथ के सामने आ रहा है, मई के सामने 41 आ गया, जून के सामने 45 आ गया, जुलाई के सामने 52, अगस्त के सामने 58, सितंबर के सामने 66 और अक्टूबर के सामने 75। ये टोटल एक मंथ के सामने अब लाइन में आ रहा है। अब लास्ट कॉलम इज फॉर मंथली मूविंग एवरेज। सबसे पहले टी के बाद आएगा 4 मंथली मूविंग टोटल, फिर आएगा पेयर वाइज टोटल। पेयर वाइज टोटल जो कि एक मंथ के सामने कोई भी वैल्यू आ सके इसकी, फिर 4 मंथली मूविंग एवरेज। अब ये जो टोटल है तो ये 4 का टोटल है, ये 4 का टोटल है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल कितने ऑब्जर्वेशन का टोटल किया हमने 8। देखो ये टोटल 4 का है, 4 वैल्यू, और ये टोटल भी 4 वैल्यू का है, तो ये दोनों का टोटल हमने यहाँ लिखा है। एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए 8। ध्यान रखना यहाँ पे डिवाइड करना है विथ 8, भले ही ये 4 मंथली मूविंग एवरेज हो, बट वी हैव टू डिवाइडेड इट बाय 8, क्योंकि हमने पेयर वाइज टोटल किया है। ये पेयर है 4 मंथ की और ये पेयर है 4 मंथ की, टोटल ये पेयर कितने मंथ की हुई 8 मंथ की, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइडेड द टोटल बाय 8। 48 by 8 is equals to 5.30, 45 by 8 is equals to 5.63, 52 by 8 is equals to 6.5, 58 by 8 is equals to 7.25, 66 by 8 is equals to 8.25 and 71 by 8 is equals to 8.88। ये हो गई 4 मंथली मूविंग एवरेज। क्लियर? यहाँ पे ये खाली रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। सो ऐसे सम आईएमपी होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, राइट? इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन ध्यान से करना है तो आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। अब इसको लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। अब जल्दी से टाइम सीरीज के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं। मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। फर्स्ट मेरिट्स, उसमें फर्स्ट है द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट यूजिंग द एवरेजेस एंड ट्रेंड ऑफ द सीरीज इज ऑब्टेन्ड। सेकंड है द कैलकुलेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज कंपैरेटिवली लेस एंड सिंपल। ये जो मूविंग एवरेज वाले मेथड है वो इजी है, कंपैरेटिवली सिंपल है। इसकी लिमिटेशन है द ट्रेंड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट इफ द इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग मूविंग एवरेज इज नॉट चूजन करेक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में जो है मंथ को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रॉपरली चूज नहीं कर रहे, इसलिए एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। दूसरा है द एस्टिमेट ऑफ ट्रेंड ऑफ सम इनिशियल एंड लास्ट टाइम पीरियड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। स्टार्टिंग के और लास्ट के टाइम जो है वो इग्नोर किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बोला, इसलिए ये उसकी लिमिटेशन हो गई। थर्ड वन इज द स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नॉट ऑब्टेन्ड फॉर फ्यूचर एस्टिमेट। फ्यूचर एस्टिमेट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट कॉलम में जो ट्रेंड होता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो दिस आर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, सारे सम सारे इलस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं। अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसमें 4 सम है,
मूविंग एवरेज के, वो आपको सॉल्व करने हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 4 सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी 1 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन डी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वो दोनों लिखने हैं। सेक्शन ई में 1 2 3 5 ये क्वेश्चन लिखने हैं और सेक्शन एफ में भी 1 2 3 5 ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये सारे सम्स आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से स्टेट का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ये सारे चैप्टर को रिवाइज कीजिए, होमवर्क कीजिए, एक्सरसाइज के सम सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।